गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं जनरल इंग्लिश के कुछ ग्रामर सेशंस के क्वेश्चंस, एमसीक्यू सेशंस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट सेशन में हमने सॉल्व किया था सिनोनिम और आज यहाँ पर हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। चलिए डायरेक्शन भी दिया हुआ है, देखिए। इन द फोनेटिक सेंटेंस फॉर इच इटैलिसाइज्ड वर्ड, अगेन यहाँ पर हमको कुछ इटैलिक वर्ड मिलेंगे। फोर सब्स्टिट्यूशंस अपोजिट इन मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड आर गिवन बिलो। उस इटैलिक वर्ड के नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से एक ऑप्शन उस इटैलिक वर्ड का अपोजिट होगा। You are required to select the substitutions that best expresses to opposite meaning of the italicized word। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वायलेंस इज हेटफुल टू हिज जेंटल नेचर। जेंटल नेचर, जेंटल यहाँ पर आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा और जब ऐसे तिरछे लिखे हो उन्हीं को हम इटैलिक वर्ड कहते हैं। सो जेंटल इज इटैलिक वर्ड, इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड देखते हैं। एंटोनिम रैश, इमैच्योर, savage, illiterate। Violence is hateful to his gentle nature। चलिए रैश, जेंटल का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रैश नेचर। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। सो जेंटल का अपोजिट हो जाएगा रैश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस प्राइसेस हैव escalated rapidly। escalated ऑप्शंस है न्यूट्रलाइज्ड, डिसेंडेंट, क्रैश्ड, फॉलन। escalated इज इटैलिक वर्ड, इसका एंटोनिम बताएंगे। हाउस प्राइसेस हैव escalated rapidly। escalated मतलब कि प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइसेस ज्यादा ऊंचे हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा फॉलन। प्राइसेस हैव फॉलन रैपिडली। सो ऑप्शन डी इसका अपोजिट हो जाएगा फॉलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द जज रिफ्यूज टू एडमिट hearsay evidence। hearsay evidence ऑप्शन है लीगल, ओरल, क्लिंचिंग, ऑफिशियल। hearsay क्या अपोजिट मीनिंग क्या होगा? The judge refused to admit hearsay evidence। सो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लिंचिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लिंचिंग इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। आफ्टर द इंटरव्यू ही वॉज इन एन अनबीट मूड। अनबीट ये इटैलिक वर्ड है, इसका एंटोनिम देखते हैं। मॉर्नफुल, पेसिमिस्टिक, हेल्पलेस, होपलेस। After the interview, he was in unbeat mood। Unbeat, unbeat का अपोजिट मीनिंग पेसिमिस्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेसिमिस्टिक अपोजिट एंटोनिम सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है आप सभी के सामने क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज बीइंग whittled डाउन। whittled एक इटैलिक वर्ड है, इसका एंटोनिम देखते हैं। इंक्रीज्ड, aggravated, compensated, retired। A number of employees is being whittled down। whittled down का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? whittled down मतलब संख्या गिर रही है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल संख्या बढ़ना, इसका अपोजिट होगा। और बढ़ना यहाँ पे एक ही में दिया हुआ, इंक्रीज्ड दिया हुआ है, बीइंग इंक्रीज्ड अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इंक्रीज्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ल्यूसी इज अ स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट इटैलिक वर्ड सभी को नजर आ रहा है, तो स्मार्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? लेजी, एक्टिव, इनडिसेंट, कैजुअल। स्मार्ट का एंटोनिम। लेजी। लूसी इज अ स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट का यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा लेजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लूड विक्टिम्स। प्रोवोक, प्रोवोक यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है, इसका एंटोनिम देखते हैं। अट्रैक्ट, ग्रेटिफाई, पैसिफाई, कॉन्विंस। They have tried their best to provoke the flood victims. Provoke, provoke करना मतलब उनको उकसाना। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा पैसिफाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैसिफाई इज राइट आंसर फॉर एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 8, द जज implicated the investigating officer in the murder. Implicated, implicated is a italic word, इसका एंटोनिम देखते हैं। Absorbed, exonerate, exonerated, exonerated, explicated, explicated, liberated। implicated का एंटोनिम। implicated। absorbed, इसका एंटोनिम हो जाएगा absorbed, ऑप्शन फर्स्ट। सो आप सभी यहाँ पर जो इटैलिक वर्ड दिए गए हैं उनके एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, उसको आप नोट जरूर करेंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए बहुत काम आएंगे। नोट नहीं भी करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, सेशंस आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट पर, सो आप कभी भी यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। His comment was considered pointless by the chairman of the meeting. अब बताएंगे यहाँ पर इटैलिक वर्ड कौन सा है? पॉइंटलेस, बिल्कुल पॉइंटलेस यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है। इसका एंटोनिम देखिए, सिग्निफिकेंट, ओरिजिनल, ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल। पॉइंटलेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। पॉइंटलेस मतलब जिसमें कोई जिसका कोई महत्व ना हो, लेकिन सिग्निफिकेंट मतलब जिसकी विशेषता हो। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर पॉइंटलेस का एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रेनफॉल वॉज प्लेंटीफुल इन दिस पार्ट ड्यूरिंग द लास्ट सीजन। प्लेंटीफुल इज अ इटैलिक वर्ड। देखिए इसका एंटोनिम, हैंडफुल, रेयर, स्मॉल, स्कैंटी। The rainfall was plentiful. Plentiful का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कैंटी। स्कैंटी एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल का अपोजिट वर्ड। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। आई हैव वैग्यू वेग वेग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। वॉग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। ऑप्शन है प्लेजेंट, सफिशियंट, प्रोफाउंड, क्लियर। एंड वैग्यू का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन। वैग्यू मेमोरीज मतलब कि धुंधली मेमोरी, ठीक है।
धुंधली के लिए यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, क्लियर मेमोरीज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंटोनिम फॉर वैग्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोफेसर हैड टू शेयर अ होटल रूम विद अ गैरोलस टैक्स कलेक्टर। गैरोलस, गैरोलस वर्ड को हमने पहले भी किया हुआ है, इसका एंटोनिम बताएंगे। सिनोनिम हमको पता है, एंटोनिम बताएंगे। सिनोनिम था टॉकेटिव, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डम, स्पीचलेस, टंग टाइड, साइलेंट। गैरोलस का सिनोनिम था टॉकेटिव, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, जो कुछ ना बोलता हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका एंटोनिम गैरोलस का। क्वेश्चन नंबर 13। इट वॉज फॉर्चुअस fortuitous that I meet her in that party. Fortuitous एक टैलिक वर्ड है, इसका एंटोनिम देखेंगे ऑप्शंस। अनलकी, बैड, डिस्ट्रेसिंग, एब्डोमिनेबल। फॉर्चुअस का एंटोनिम क्या होगा? अनलकी। फॉर्चुअस मतलब बहुत ही खुशनसीब होगा, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा अनलकी, जो खुशनसीब ना हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। He is jealous only in the initial stages of a project. ऑप्शंस है एब्सेंट माइंडेड, डिस्ट्रॉट, इनअटेंटिव, इनडिफरेंट। और जेलस, जीलस यहाँ पर आपका इटैलिक वर्ड है, इसका बताएंगे क्या होगा एंटोनिम? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का यहां पर क्या होगा एंटोनिम? देखिए ऑप्शंस। प्लीजेंट, एमिएबल, कंफर्टेबल, ग्रेटिफाइंग। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए ड्रेडफुल का अपोजिट क्या होगा? प्लीजेंट। प्लीजेंट, ड्रेडफुल मतलब कि थोड़ा सा शांति भंग हो, लेकिन प्लीजेंट मतलब जहां पर शांति हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर। he glanced through the letter perfunctorily परफंक्शनली। ठीक है, परफंक्शनली। ऑप्शन है नाइसली, सेरेमनियसली, केयरफुली, पार्टिकुलरली। इसका यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है। परफंक्शनली, चलिए देखिए यहां पर केयरफुली। सो यहाँ पर केयरफुली होगा इसका एंटोनिम्स, मतलब उसका मतलब ऐसा है जो केयरफुली ना हो। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इमैक्युलेट हमने पहले भी किया हुआ है, इसका आपको बताना है एंटोनिम। देखिए ऑप्शंस। स्टेन्ड, अनइवन, इम्प्योर, फ्लॉड। फ्लॉड। 17 नंबर क्वेश्चन। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? फ्लॉइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्लॉइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। ही इज वेरी फॉस्टिडियस
अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड फास्टिडियस। ऑप्शंस थे आपके सामने, स्लॉपी, थॉटलेस, केयरलेस, इनडिस्क्रीट। फास्टिडियस का एंटोनिम, फास्टिडियस का हमने सिनोनिम किया हुआ है, अब एंटोनिम देखिए इसका। बिल्कुल केयरलेस। फास्टिडियस मतलब केयरफुल होगा और केयरलेस इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, however hard you may try to mitigate his problem you will not succeed। mitigate is a italic word, इसी का एंटोनिम देखना है। ऑप्शंस है augment, increase, expand, enlarge। however you hard however hard you may try to mitigate his problems you will not succeed। यहाँ पर इमिग्रेट का मतलब होगा किस चीज को कम करने की कोशिश करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, जेनी ज्वेलरी genuine jewelry is available only in this shop। genuine jewelry is available only in this shop। genuine का आपको बताना है एंटोनिम। ऑप्शन है फॉल्स, चीप, इमिटेशन, डुप्लीकेट। genuine ज्वेलरी, imitation। ऑप्शन सी is correct, imitation is correct antonym for genuine। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, his speech was full of frequent facetious remarks। facetious इटैलिक वर्ड है, इसका एंटोनिम देखेंगे, stupid, grave, dull, sarcastic। 21 नंबर क्वेश्चन, फिसेशियस का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसका क्लियर, लेकिन यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा डल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 22, इट वाज द मोस्ट बिज़ारे एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बिज़ारे इज द इटैलिक वर्ड, इसका एंटोनिम देखेंगे, इंटरेस्टिंग, नॉर्मल, इंपॉर्टेंट, हेल्दी। बिज़ारे का एंटोनिम, इट वाज द मोस्ट बिज़ारे एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बिज़ारे मतलब बहुत ज्यादा खास, लेकिन यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल। ऑप्शन बी, नॉर्मल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शी वॉज इन अ वेरी overwrought overwrought state after the accident। ऑप्शंस है calm, anxious, talkative, generous। एंटोनिम्स बताएंगे इसका overwrought का। overwrought का एंटोनिम calm। ठीक है, calm इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन। ऑनरस, ऑनरस का आपको बताना है एंटोनिम, मतलब अपोजिट वर्ड मीनिंग। चलिए आंसर करेंगे अपोजिट वर्ड मीनिंग। दिस इज द मोस्ट ऑनरस टास्क। ऑप्शन है ब्रीफ, शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स, इजी।
ऑनरस का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, हार्ड था, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इजी टास्क, इजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंटोनिम्स फॉर ऑनरस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4 आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, द प्लेन डेविएटेड फ्रॉम इट्स यूजुअल राउट। डेविएटेड, डेविएटेड का आपको बताना है एंटोनिम। चलिए ऑप्शन है स्टॉप्ड, स्लोड, फॉलोड, चेंज्ड। डेविएटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? द प्लेन डेविएटेड फ्रॉम इट्स यूजुअल राउट। डेविएटेड मतलब कि वो अपने जो उसकी जो उसका जो वे था रास्ता, तो वहां से वो मुड़ गया, डेविएट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछा गया है तो फॉलोड, मतलब उस रास्ते को उसने फॉलो किया, तो यहाँ पर फॉलोड हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आई होप दैट व्हाट आई से विल क्लैरिफाई द सिचुएशन। क्लैरिफाई इज अ इटैलिक वर्ड, इसी का हमको एंटोनिम देखना है। ऑप्शन है 310, impoverish, confuse, worsen। 26 नंबर क्वेश्चन, क्लैरिफाई का एंटोनिम। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब आप कोई चीज किसी को क्लियरली स्पष्ट रूप से समझा रहे हो, सो इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल जो क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो। सो ऑप्शन सी कंफ्यूज इज राइट एंटोनिम फॉर क्लैरिफाई। क्वेश्चन नंबर 27, his book advocates populist theories of a welfare state। populist is a italic word and antonym देखेंगे इसका एंटोनिम। ऑप्शन है लर्नड, elitist, unpopular, latest। 27 नंबर क्वेश्चन, पॉपुलिस्ट का एंटोनिम। चलिए, सो पॉपुलिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा एलिटिस्ट। एलिटिस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, द आर्किटेक्ट वॉज लुकिंग फॉर अ मॉन्यूमेंट परफेक्ट इन मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इज अ टैलिक वर्ड, इसका देखना है हमको एंटोनिम। देखिए ऑप्शंस, एंटिक्विटी, कंस्ट्रक्शन, पास्ट, हिस्ट्री। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी का अपोजिट क्या होगा? मॉडर्न हो जो चीज, सो मॉडर्न के लिए हमेशा अपोजिट वर्ड एंटिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मॉडर्न का अपोजिट एंटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ही वॉज लुकिंग फॉर अ हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड इज इटैलिक वर्ड, इसका देखेंगे एंटोनिम। ऑप्शन है रीजनल, इंडिजेनस, ओरिजिनल, जेन्युइन। हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड का मतलब आप सभी समझते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल इंडिजेनस, मतलब देसी चीज, विदेशी नहीं है, मिलावट नहीं है, इंडिजेनस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन हर यूनिटी। यूनिटी इज अ इटैलिक वर्ड, इसका एंटोनिम देखेंगे। ऑप्शन है डिविजन, डिफरेंस, डाइवर्सिटी, डिसयूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एकता को हम अलग कर दें, जहां पर एकता ना हो, विभिन्नता हो, डाइवर्सिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यूनिटी का अपोजिट डाइवर्सिटी होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं।
और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा नहीं, आपके टॉपिक्स यहाँ पर फिनिश नहीं हुए हैं, अपोजिट वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपोजिट मीनिंग वाले। सो आप अपना वेकेबलरी सेशंस, वेकेबलरी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, पढ़िए घर पर, और वेट कीजिए हमारे अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।